बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हुआ उसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक तरीन दुराहे पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब तक क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये बड़ा और पहला मुतालबा जो है वो जनाब मान लिया गया है। आज इतवार के दिन इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी मुलाकात की खबर आ जाए और फिर साथ ही आर्मी चीफ और DGISI यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मलिक साहब उनकी इन कैमरा इजलास में तलबी, और ये इन कैमरा इजलास कब होने जा रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि PTI की लीडरशिप, इन कैमरा इजलास, आर्मी चीफ, DGISI और फिर इमरान खान मुलाकात, ये तमाम चीजें हमने आज मिलकर एनालाइज करनी है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर ये सिचुएशन किस जानिब जा रही है, इस इजलास में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और इमरान खान को क्या इस इजलास में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। इस पर भी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मौकफ जो है वो सामने रख दिया है। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा और फिर वहीं पर जनाब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से भी जवाब तलब कर लिया गया है। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क की जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें ये गवर्नमेंट जो है वो आपको इंजॉय करती हुई नजर आ रही है और ये अब तक का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि शहबाज शरीफ से जवाब मांगा गया है तो जनाब आप अपना सामान पैक कर लीजिए। क्या डिटेल्स हैं उस हवाले से भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपके सामने जो पिछले 24 से 36 घंटों के अंदर हुआ, मैंने बताया कि तकरीबन 36 के करीब जो है वो हमले पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। नौशकी का हमला, फिर घुटकी का हमला और उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में हमला हुआ और जिसमें एक मुफ्ती साहब जो है वो शहीद कर दिए गए और फिर हाफिज सईद के हवाले से कुछ जो खबरें मुतदाद खबरें चलाई गई, लेकिन जलन के अंदर भी वाकया जो है वो वहां पर रिपोर्ट हुआ और फिर उससे पहले जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, यानी कि सूरत हाल इस वक्त अच्छी नहीं है। पूरे मुल्क से खौफनाक तरीन इतलात आ रही हैं और इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी को भी रेड अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त वहां पर भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अब जनाब उस पूरी सिचुएशन के अंदर जब यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी मजहबी शख्सियात उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको चुन चुनकर भारत जो है उनको शहीद करने के पेदर पर पहुंचा हुआ है। उससे पहले मौलाना हामिद हक के बेटे जो हैं उनको जनाब शहीद किया गया, समूल हक के बेटे हामिद हक साहब को। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लाहौर पहुंचे। अब लाहौर में उनका मरियम नवाज ने इस्तकबाल नहीं किया, जाहिर है गवर्नर पंजाब ने उनका इस्तकबाल किया होगा। तो जैसे ही वो लाहौर पहुंचे, अब आसिफ अली जरदारी साहब जो है फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। जब पूरे मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल आप अंदाजा करें तो आपके मुल्क का जो फौज का सुप्रीम कमांडर है वो लाहौर के अंदर जनाब पोलो मैच देखने चले गए हैं, यानी कि आप इनकी याशियों का अंदाजा करें और फिर मुल्क के वज़ीर आज़म भी लाहौर के अंदर मौजूद हों तो आप अंदाजा करें कि इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। इनको मुल्क से मसला नहीं है, इनको मुल्क में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है ये उनके लिए एक टॉप ऑफ द लिस्ट चीजें नहीं है। इनके लिए मसला यह है कि इन्होंने याशियां कैसे करनी है, इन्होंने अपने बच्चों के लिए पैसा कैसा इकट्ठा करना है। अब इनके पास बयानियां नहीं है। अब जाहिर है हुकूमत का ये बहुत बड़ा फेलियर है, इसके अलावा हमारा सिस्टम का फेलियर भी है। तो राणा सनाउल्लाह जो है वो अब ये गंद, यानी कि पूरी गवर्नमेंट अब ये गंद जो है वो PTI के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक सियासी जमात भी कर रही है, यानी कि आप बजाय इसके कि कौम को बताएं कि दहशतगर्द कैसे आए, आप बजाय इसके कि दहशतगर्दों के हवाले से कौम को ब्रीफिंग दी जाए, बजाय इसके कि जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर कौम को जवाब दिया जाए, आप वो सारा कुछ करने की बजाय आप ये सारे का सारा मलबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सलमान अकबर मिर्जा साहब ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया को जो है वो डिसऑन कर दिया, उन्होंने लाताल्लुकी कर दिया और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी नहीं होती, ये लोगों की अपनी एक राय है जिस पर हम जो है वो बात कर सकते हैं। अब जनाब जो खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर रही थी, PTI ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और फिर इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए और फिर आर्मी चीफ को तलब किया जाए, DGISI को तलब किया जाए और उनसे वहां पर ब्रीफिंग ली जाए मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। अब ये PTI का मुतालबा था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा जो है वो जनाब तस्लीम कर लिया गया है। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इन कैमरा इजलास जो है वो होने जा रहा है। अब इन कैमरा इजलास PTI क़यादत और फिर जनाब इमरान खान साहब के मुलाकात, क्या इमरान खान को यहाँ पर बुलाया जाएगा? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बजाय अब हुकूमत ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का जनाब फैसला कर लिया है, जिसमें सिविल और अस्करी मौजूद होगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान यानी कि DGISI, DGMI, आर्मी चीफ, सिविल और अस्करी क़यादत के साथ साथ यहाँ पर हुकूमत के
इसके अलावा भी जितने भी पार्लिमानी जमातें हैं वो उस इजलास के अंदर शिरकत करेंगी और उस इजलास को चेयर करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब। वज़ीर आज़म भी उस इजलास का हिस्सा होंगे। आर्मी चीफ को वहां पर बुलाया जाएगा, सवाल जवाब का सेशन होगा और फिर आप अंदाजा करें कि ये जो बेसिकली ये जो नशिस्त रखी गई है, ये जो इजलास रखा गया है, ये हुकूमत के लिए नहीं रखा गया। ज़ाहिर है हुकूमत के और एस्टैब्लिशमेंट को तो डायरेक्ट रखते हैं, आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ का राब्ता है और फिर आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ उल्ट हैं कि यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ताबे है। लेकिन ये जो इजलास है इसमें जेएफए और पीटीए के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी वहां पर सवालात और उनसे जवाब पूछ सकेंगे कि जनाब बताएं कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसे पैदा हुई है। और हामिद रज़ा साहब ने भी कहा था कि हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं जो हम पब्लिकली नहीं पूछ सकते, तो लिहाजा इनके हमारा इजलास बुलाया जाए और हम वहां पर ये इजलास सवालात जो है उनसे जनाब पूछना चाहते हैं। तो अब क्या इमरान खान साहब को भी जो है वो इस इजलास के अंदर बुलाया जाएगा। देखें इसमें आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर बुलाई जाती, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसी वजह से नहीं बुलाएगी कि अगर एपीसी बुलाई जाती तो फिर ये बयानिया पीटीआई वाले बनाते कि देखिए जी इमरान खान को आपने नहीं बुलाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है वो तो है इमरान खान, लेकिन जो पॉलिसी इमरान खान दे सकते हैं वो बैरिस्टर गौहर नहीं दे सकते, वो बैरिस्टर गौहर की जगह नहीं हो सकती। इमरान खान है, तो लिहाजा इमरान खान जो है उनको इस कौमी सलामती की जो इजलास है इसमें जनाब नहीं लाया जाएगा। और ये मुनीफ फारूक जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझने वाले सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान इस पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं पहुंच सकते। इमरान खान के बगैर क्या ये इजलास जो है उसकी कोई हैसियत होगी? इसकी इजलास की हैसियत कोई नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं आप उनको माइनस नहीं कर सकते। जब इस इजलास के अंदर तमाम पार्टीज के सरबराहान मौजूद होंगे, तमाम सियासतदान मौजूद होंगे, लेकिन इमरान खान जो है वो मौजूद नहीं होंगे, उनको जेल से यहां पर नहीं लाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या आपको उनकी शक्ल से डर लगता है? क्या इमरान खान साहब जब वहां पर आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर पूरा मीडिया कवरेज कर रहा होगा, बाहर सहाफी को सवाल पूछ रहे होंगे, तो क्या आपको इमरान खान का सामना करने से डर लगता है? पहला सवाल यह है। हकीकत यह है कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान की पूरी सियासत की का वो मरकज बने हुए हैं और हुकूमत को यह अंदेशा है कि अगर उनको यहां पर लाया गया तो उनकी जो आवाज है वो पूरी सियासत का रुख बदल देगी। तो लिहाजा इमरान खान साहब की आवाज और इमरान खान की तस्वीर से इनको डर लगता है, तो ये इमरान खान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं बुला रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इमरान खान को यह मौका मिल गया तो वो फिर आवाम के जज्बात को भड़का देंगे, फिर आवाम जब उनको देखेगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक और मोमेंटम इमरान खान का और पीटीआई का बन सकता है और हुकूमत का बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। तो यानी कि जेल ने इमरान खान को मजलूम बना दिया है और जो मजलूम होता है वो ज्यादा ताकतवर सियासतदान होता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो अगर तंदुरुस्त हुए, जाहिर है वो तंदुरुस्त हैं, वो एक बहादुरी का इस्तियारा होंगे, वो आकर मुक्का लहरा देंगे। और अगर इमरान खान साहब की थोड़ी सी भी सेहत अगर आपको खराब लगी तो वो मजलूमियत का इस्तियारा बन जाएंगे, मजलूमियत की तस्वीर बन जाएंगे। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो दोनों तरीकों पे विन विन सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब को इस वजह से इस इजलास के अंदर नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को खौफ है कि इमरान खान तो जेल से निकलना उनकी सियासी मौत का सबब कहीं ना बन जाए, तो लिहाजा इमरान खान को नहीं बुलाया जाएगा। तो ये एक जो है वो खबर मैंने आपके सामने रिपोर्ट की है कि जनाब इस वक्त ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो भी मौजूद होंगे। ज़ाहिर है मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनसे भी सवालात होंगे कि आप जो है वो किस तरह से मुजरमाना तौर पर खामोश हैं जब पूरे मुल्क के अंदर पे दर पे यानी कि कॉन्टीन्यूसली जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, धमाके हो रहे हैं, घोट की जनाब उसके अलावा जो केपीके में धमाका, फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा, झेलम का वाकया, ये सारे जब वाकयात हो रहे हैं, दर्जनों जनाब शहादतों की इतलात हैं, तो हमारा वज़ीर आज़म जो है वो भी लाहौर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब पोलो का मैच लाहौर के अंदर देख रहे हैं, तो आप इनकी यहाँ से प्रायोरिटीज़ का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाज़मी है रखने। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।